सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल सू डिज़ाइनिंग। और आज का हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ मदर डॉटर कॉम्बो ड्रेस, जो कि आप कम कपड़े में एक सूट के फैब्रिक से कैसे बना पाओगे। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये जो फैब्रिक है ना, इससे मैं एक अपना ड्रेस बनाऊंगी और एक अपने बेबी का ड्रेस बनाऊंगी, और बॉटम से हम दोनों का क्रिएट करूँगी। तो सबसे पहले हमारे ड्रेस का पूरा लुक आपको बता देते। कुछ इस तरीके का मैंने ड्रेस सिंपल कुर्ती वियर बनाया है। स्लीव्स में पैटर्न दिया है जो कि पफ स्लीव्स है, और यकीन मानिए पहनने के बाद भी इतना प्यारा लग रहा है। बॉटम में मैंने पैंट बनाया है जिसका पूरा वीडियो आपको बताऊंगी, और बेबी के लिए मैंने शरारा ड्रेस बनाया है प्लस सिंपल सी कुर्ती बनाई है। इसका पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि सिंपल वे में और थोड़ा सा फास्ट आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मैंने जो मेन पार्ट है वही आपको बताया इस वीडियो में। होपफुली आपको समझ में आएगा। तो ड्रेस का पूरा लुक आप देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है। ये वियरिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आइए आपको इसका पूरा कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो बताते हैं। तो सबसे पहले मुझे सिंपल सूट की कटिंग करना है, जो कि मैं मेरे लिए बना रही हूँ। इसमें देखिए कपड़ा हमारे पास बहुत कम है, तो एक पार्ट से ही कोशिश करूँगी कि अपना फ्रंट और बैक दोनों निकाल पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करा है। मैं सिंपल कुर्ती की कटिंग इस तरीके से ही करती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप कटिंग करो, हिप के अकॉर्डिंग आपको कपड़ा एडजस्ट करना होता है। देन लेंथ जितनी भी हो उसमें 2 इंच 1.5 इंच जितना आपकी गुंजाइश रहता है आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद नेक की मार्किंग करूँगी। देखिए शोल्डर के अकॉर्डिंग करूँगी, क्योंकि मैं पीछे से और आगे से थोड़ा सा शॉर्ट नेक पहनना पसंद करती हूँ। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हिप और वेस्ट का निशान लगाऊंगी। यहाँ से मेरा जितना भी ब्रेस्ट है उस डिवाइडेड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर लूँगी। देन एक वेस्ट जितना मतलब 7 इंच के अराउंड मैंने वेस्ट का मार्किंग करी है। और हमेशा जब मैं कट की मार्किंग करती हूँ तो ऊपर से जितना भी लेंथ में होता है मुझे कट जितने भी रखने होते हैं मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और इस तरीके से 1-1 इंच कम करते हुए कमर में और हिप में 1 इंच बढ़ाते हुए गुंजाइश रखती हूँ, और इसको इस तरीके से शेप मेंटेन कर लेती हूँ। देखिए सबका तरीका अलग अलग रहता है, मेरा तरीका इस तरीके से कटिंग करने का रहता है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो यूट्यूब में सेटिंग में जाकर आप इसकी ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुर्ती का बेसिक कट कर लिया है। अब हमें जो नेक है ना, यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन देना है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने रखी है 13 इंच। अब आपको आगे का पैनल कितना रखना है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो। और चौड़ाई में मैंने 20 इंच लिया है, आप और इसको ज़्यादा कम कर सकते हो। तो सेंटर से मैंने ये डिज़ाइन देना चालू करा है। आधा आधा पौना पौना इंच का मैंने यहाँ डिस्टेंस लेते हुए इस तरीके से इसको मेंटेन किया है। और प्लेन कपड़ा लगाने पे वो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो सोचा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती हूँ। तो सेम ड्रेस मैंने अपने और अपनी बेबी के लिए बनाया है। तो इस तरीके से जमाते हुए आपको बिल्कुल इक्वली यहाँ पर लेना है, और इस पर गैदर्स लेना है बिल्कुल पतले पतले। तो 1 बाय 1 मैंने दोनों तरफ ये लगा लिया है। और अब आगे देखते जाओ कि इन डिटेल आपको समझ पड़ता जाएगा। और भी लेटेस्ट और ट्रेंडी डिज़ाइन के लिए आप मुझे यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टा पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर डेली वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैं प्लेट्स लेती हूँ। स्लीव्स में भी आप इस तरीके के डिज़ाइन डालेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक साइड का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड साइड भी हम ऐसा कंप्लीट कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि ये जो पट्टीज के साथ आएगी वही लगा दूंगी, तो इसलिए बीच का स्पेस मैंने छोड़ दिया था ताकि मेरे को इतने साल नहीं लेने पड़े। बट बाद में मैंने इसमें बटन इंसर्ट कर दिए थे। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। 1 बाय 1 दोनों डायरेक्शन में लेने के बाद इस तरीके से इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर बीच में बटन लगा दिए हैं। अब इस पर हमें लेस लगाना है। तो ये कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर आप चाहो तो बीच में लेस लगा सकते हो, या आप चाहो तो बटन या बो कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। अब जब भी हमें कोई भी लेस लगानी होती तो इसको मैं उल्टा लगाऊंगी लेस को, और इसको इस तरीके से जब मेन कपड़े पे हम रखेंगे तो इसको इस तरीके से जब टर्न करेंगे तो इसका जो सीधे वाले कंगूरे रहेंगे वो आउटसाइड आ जाएंगे और बहुत फिनिशिंग से लगेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि मैंने इतना ऊपर से क्यों नहीं लगाया, डाउन करके क्यों लगाया, क्योंकि अगर मैं ऊपर से लगाती और जब नेक की कटिंग करती तो हमारी जो डिज़ाइन है वो कटिंग हो जाती। इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे से लगाया जहाँ से मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना है और मेरा गले की कटिंग होगी। आप देख सकते हो कि लेस को ऐसा टर्न करके मैं कंप्लीट कर रही हूँ और इस तरीके से कंप्लीट करके लगा रही हूँ। तो सेम जैसा पैनल मैंने अपना बनाया है ड्रेस में, अपनी बेबी के लिए ही भी सेम ही क्रिएट करा है। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया। अब नेक की मार्किंग करनी, तो डबल फोल्ड करने के बाद ये मुझे थोड़ा सा पैक नेक रखना है। तो यहाँ पर बॉट नेक के अकॉर्डिंग मैं कट करूँगी। 4 इंच की लेंथ और 3.5 इंच की लंबाई मैंने ली है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। बॉट नेक के अकॉर्डिंग था इसलिए मैंने पैक नेक में कट करा है। और आप देख सकते हो कि नेक हमारा इतना भी कट चुका है, जो पैनल लगाया था वो अगर मैं और ऊपर से लगाती तो वो वेस्ट जाता। तो बच्चों की इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और बड़ों की इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, इन दोनों की गला पट्टी हम कट कर लेंगे और इसको अल्टर करके कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट दोनों को रेडी कर लिया था।
और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में पैंट की कटिंग कैसे करते हैं, शरारा ड्रेस कैसे बना सकते हैं बच्चों के लिए, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा हो तो इसको स्लो आप कर सकते हो। तो नेक रेडी हो गया है। अब मैं इसमें बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लूँगी। बटन बनाने की ये जो मशीन है ये मैंने ऑफलाइन ली थी, आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके की स्लीव्स क्रिएट करी है। ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, पहनने के बाद इसका लुक और भी ज़्यादा प्रिटी आ रहा है। तो इस तरीके से सेंटर लेते हुए हमें दोनों तरफ गैदर्स लेना है। इसकी जो चौड़ाई है ना स्लीव्स की, वो लगभग यूँ समझ ले मेरी कुर्ती की जो भी चौड़ाई थी पूरी मैंने वो ले लिए। लगभग 30 इंच चौड़ा कपड़ा होगा ये। और लंबाई में मैंने अपनी आस्तीन जितनी थी 11 इंच 12 इंच जितनी आपको रखनी वो ले सकते हो। बट ये सल लेने के बाद आस्तीन की लंबाई कम हो जाती काफ़ी, तो वो चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद रेडी करने के बाद एक बेसिक स्लीव्स की हम कटिंग करते हैं, वैसे इसको पूरा कट कर लेना है। सेंटर से ये जो साइड नीचे से ये तिरछी जाएगी तो इसको आपको सीधा करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पैनल के लिए कपड़ा लिया है, इसको टर्न कर लिया है। ध्यान रखें पीछे से अल्टर करना है आगे की तरफ। और यहाँ पे बटन बो जो भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने स्लीव्स को भी कंप्लीट कर दिया है। तो बहुत ही प्यारी लग रही है स्लीव्स, हालांकि इसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से हम साइड के चाक भी इसमें कंप्लीट कर लेंगे, दोनों साइड 1 बाय 1, और इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये मेरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है, बट थोड़ा सा फास्ट बताया क्योंकि मैंने मेन पार्ट जो है लाइक स्लीव्स है, आगे का पैनल है, वो मुझे मेन सिखाना था। तो उस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और ये मेरी स्लीव्स कुर्ती कंप्लीट हो गई। अब पैंट की कटिंग करते हैं। पैंट की कटिंग जो हम करेंगे वो बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कटिंग करते हैं ना, तो बहुत परफेक्टली बैठती है। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करा क्योंकि यहाँ पर हमें पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। आगे का पार्ट छोटा होता है, पीछे का पार्ट बड़ा होता है। पेंट की पूरी कटिंग कैसे करनी है इसका डिटेलिंग वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हीप, क्रॉच एरिया और लेंथ के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है। नीचे से जो मेरा फोल्डिंग हिस्सा है वहाँ पर मैंने 3 इंच और बढ़ा दिया है क्योंकि मैं डायरेक्टली पेंट को मोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब मुझे अपने बैक पार्ट को भी कटिंग करना है। बैक पार्ट जो होता है वो फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ा रखना चाहिए। हम बड़ा रखते हैं क्योंकि जब हम सिटिंग करें तो हमारे प्रॉपर तरीके से पैंट सिटिंग में आए और वो बिल्कुल भी नीचे ना उतरे। तो जो हमारा बैक पार्ट है इसको हमने ऊपर से तिरछा, यहाँ से आप जो देख रहे हो तिरछा, मैंने 2 इंच क्रॉच एरिया की इधर से बढ़ाया है। देन क्रॉच एरिया में साइड में भी 2 इंच बढ़ाया है। और आप देख सकते हो कि सिर्फ मैंने आगे के पार्ट में 2 इंच बढ़ाया, पीछे के पार्ट में एज इट इज़ मैंने कटिंग करी जो कि मैं अभी कर रही हूँ। और फ्रंट साइड मैंने 2 इंच बढ़ाया है। यकीन मानिए आपकी पेंट एकदम परफेक्ट बैठेगी, चाहे बच्चों की कटिंग करें या बड़ों की कटिंग करें। इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से बैठेगी। कटिंग हो गई, अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। जब भी आप किसी की पैंट स्टिच करो सबसे पहले आपको क्रॉच एरिया की निशान लगाना है, उसकी मार्किंग करनी है और उसके बाद उसको स्टिचिंग करना है। तो क्रॉच एरिया स्टिच करा है, उसके बाद हमें फ्रंट से बेल्ट वाला बनाना है, मतलब नॉर्मल बेल्ट वाला, और बैक साइड हमें इलास्टिक लगाना है। इसलिए हम दोनों पैंट के अलग अलग नेफे फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में फ्रंट पार्ट वाला बेल्ट फोल्ड करा है। अब टक्स जो है वो मैं बाद में इसलिए लेती हूँ क्योंकि अगर मेरे आगे की वेस्ट लूज या टाइट होती है तो हम बाद में लेते तो वो परफेक्ट एडजस्ट हो जाती है। बैक पार्ट में यहाँ पर मैंने नेफा फोल्ड कर दिया। टक्स पहले ही लेने पड़ते हैं क्योंकि अदरवाइज हम इलास्टिक इंसर्ट नहीं कर पाते हैं अगर बाद में लेते हैं तो। इलास्टिक इंसर्ट कर दिया, हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद साइड की दोनों साइड की सिलाई लगा ली है। सेंटर से स्टिच कर दिया है, नीचे का हम फोल्ड कर देंगे मोरी, और इस तरीके से हमारी पैंट जो है वो कंफर्टेबली स्टिच हो गई है। यहाँ पर हमने पॉकेट वगैरह नहीं लगाया है। अगर आप जल्दी में हो तो इस तरीके से पैंट स्टिच कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट बैठेगा। तो ये मेरी ड्रेस रेडी हो गई थी। अब बेबी के लिए ड्रेस बनाना है। तो अगेन मेरे पास जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने सेट करा है, कपड़े को 4 फोल्ड करा है और अपनी बेबी की ड्रेस रख के मैंने यहाँ पर उसका मेजरमेंट भी ले लिया था, बट उसकी ड्रेस रख के भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बैक और फ्रंट दोनों निकाल लिया है। फ्रंट साइड एज इट इज़ मुझे मेरे ड्रेस में जैसा मैंने डिज़ाइन डाला था वैसा क्रिएट करना है। मैं अपने लिए तो पैंट ड्रेस बना रही थी, बट अपनी बेबी के लिए शरारा ड्रेस बना रही थी। तो मैंने एज इट इज़ उसका पैनल रेडी कर लिया। तो लेंथ आपको जितनी भी लेनी हो और विड्थ जितने भी लेनी हो इस डिज़ाइन के लिए आप ले सकते हो। तो 3-3 इंच सल मैंने दोनों जगह ले लिए हैं। सेंटर में मैं यहाँ पर बटन ही लगाऊंगी और इस तरीके से लेस को भी उल्टा साइड रख दिया है और इसको लगाने के बाद इसको फ्रंट में हम टर्न कर लेंगे।
देखिए बच्चों की जब ड्रेस बनाते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि परफेक्टली बनेगा या नहीं बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा, क्योंकि आप यूँ समझिए कि बच्चों को बहुत जल्दी ड्रेस छोटी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा मेजरमेंट लेके ही बनाएं। यहाँ पर नेक मैंने 1.5 इंच का लिया है और लेंथ में लिया है 2 इंच का। ये नेक थोड़ा सा मैंने बड़ा ही लिया है, मेरी बेबी अभी 9 मंथ की है, बट मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है क्योंकि अदरवाइज़ उनको पहनने में दिक्कत होती है, और ये वॉश करेंगे तो मे बी कॉटन का कपड़ा श्रिंक हो जाए, इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश ज़्यादा लेके चल रहे थे हम। तो यहाँ पर मैंने बैक और फ्रंट सेम कट कर दिया है। अब बैक साइड में यहाँ पर नेक कटिंग करने के बाद सेंटर से 2 इंच कटिंग कर दूंगी, जहाँ पर मुझे उसके लिए हुकाई करना रहता है। हुकाई के लिए मैंने स्ट्रेट पट्टी ली, इसको फोल्ड करने के बाद बीच में से इसकी कटिंग कर दी है। अब इसको एज इट इज़ जैसे हम लगाते हैं वैसे अल्टर कर लिया और कंप्लीट कर दिया। अब नेक की हम टकिंग कैसे करेंगे, दोनों शोल्डर्स को ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम उरेब पट्टी गले में लगाएंगे। देखिए अगर आपके पास पलट पट्टी नहीं हो तो आप उरेब पट्टी लगा सकते हो। किस तरीके से पलट पट्टी लगाए, जिस तरीके से मतलब आपका जो ड्रेस है वो रेडीमेड लुक का एकदम लगे। तो सबसे पहले नेक आपने रखा, उसके बाद आपको उरेब पट्टी कट कर लेना। आपने देखा हो कि मार्केट में बहुत सारे सूट ऐसे आते हैं जहाँ पर इस तरीके की पलट पट्टी लगी हुई होती है, तो इस तरीके से आपको लगाना है। बैक साइड आपको सूट को रखना है, इसको फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो आपका कपड़ा है ना, इसको थोड़ा सा आपको खींचते हुए लगाना है। ध्यान रहे जो आपकी पट्टी है ना उसको खींचना है आपको, तो इस तरीके से खींचते हुए आपको पूरे पे लगा लेना है और कट देना कंपलसरी है, जिससे आपका परफेक्ट बैठेगा। तो यहाँ कट लगाने के बाद आपको इसको टर्न करना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें टर्न करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिल्कुल पतला पतला राइट हैंड साइड में फोल्ड करना है, जिससे कि आपकी ड्रेस का लुक एकदम परफेक्ट आए, और जो आप मोड़ रहे हैं ना ये बिल्कुल इक्वल लगना चाहिए। तो जैसा हमने गले में लगाया है हम आस्तीन में भी सेम एज इट इज़ फोल्ड करेंगे, और अगर आप चाहो तो आस्तीन में कुछ फ्रील वगैरह भी लगा सकते हो कॉन्ट्रास्ट कपड़े की या सेम कपड़े की। तो यहाँ पे मैंने नेक भी रेडी कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरा नेक बिल्कुल भी नहीं खिंचा है। जनरली क्या होता है कि नेक लगाते वक्त हमसे थोड़ा सा खिंचा जाता है, बट आपको बहुत फिनिशिंग से इसको अल्टर करना है। तो ये हमेशा बैक से लेके फ्रंट में लगाएंगे पलट पट्टी, तो वो बहुत प्यारी लगेगी और एकदम रेडीमेड लुक क्रिएट करेगी। अब हमारा जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हम कट लगा लेंगे जहाँ पर हमें कट लगाना है, और बॉडी की फिटिंग लगा लेंगे। बेबीज़ की मैंने थोड़ी सी लूज़ ही लगाई है, बहुत परफेक्ट बैठी है। और यकीन मानिए कि इतनी खुशी होती है जब अपने बच्चों के लिए कोई ड्रेस क्रिएट करते हैं, और जब वो सेम भी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो अलाइन भी बना सकते हो, आप चाहो तो साइड में कट्स दे सकते हो। तो ये मैंने उनके लिए बना लिया है। अब मैं आपको बॉटम बताती हूँ। तो बॉटम के लिए कपड़े को अगेन 4 फोल्ड करा है। अब हमें बनाना है शरारा ड्रेस। देखिए शरारा बनाने का एक रीज़न ये भी था कि शरारा में 2 पार्ट में कपड़े निकालने होते हैं, एक ऊपर का हाफ निक्कर का और एक नीचे का बॉटम का। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो शरारा बनाइए, ताकि ऊपर से आप ये निकाल सको, नीचे से आप बॉटम की फ्रिल का निकाल सको। टोटल जो हमारी ड्रेस की लेंथ है शरारा की वो 12 इंच है। तो 6 इंच का हम ऊपर का पार्ट निकालेंगे, 6 इंच का नीचे का पार्ट निकालेंगे। ऊपर के पार्ट में हम 2 इंच इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारी गुंजाइश रहेगी और उसका फोल्ड में जाएगा। और हिप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ 4 पार्ट ले लेना है, उसमें भी आपको 1.5 से 2 इंच ऐड कर लेना है बच्चों की गुंजाइश के लिए। बच्चों की इसमें हम पूरे में इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पूरे में इलास्टिक लगाएंगे। क्रॉच एरिया का निशान आप लगा लीजिए, नहीं हो तो उनका कोई भी पजामा या बॉटम कुछ भी रख के आप कटिंग कर सकते हो। तो चारों पार्ट्स को हमने अलग कर दिया है। तो ये हमारे पार्ट्स अलग हो चुके हैं और इसकी परफेक्ट कटिंग हो चुकी है। ऊपर में बेल्ट का 2 इंच का बेल्ट लगाना है, उसका कटिंग अलग करेंगे, नीचे बॉटम का कटिंग अलग करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये तीनों का कटिंग कर लिया है। और जो नीचे का पार्ट है ये टोटल हमारी लेंथ आ रही है 12 इंच, जिसमें हमने 2 इंच ऊपर ऐड करा है, 2 इंच नीचे ऐड करा है बॉटम में। और आपको ध्यान रखना है कि टक्स आपको जितना लेना हो उतना आप गुंजाइश फ्रिल के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी दोनों की क्रॉच एरिया की शुरुआत कर दी सिलने की, और उसके बाद हमें पूरे पार्ट को एक साथ स्टिच कर लेना है साइड वाले, क्योंकि हमें यहाँ पे जो नेफा लगाना है ना वो कंटिन्यू में लगाना है, इसलिए हम एक साइड वाला हिस्सा भी पूरा सिल लेंगे, जो कि मैं अभी सिल रही हूँ। इसको ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हमें पूरे में इलास्टिक लगाना है। अगर आगे की साइड आपको बेल्ट लगाना हो, पीछे की साइड इलास्टिक लगाना हो, तो जैसे मैंने पैंट में स्टिचिंग करी है आपको एज इट इज़ ऐसे इलास्टिक ऐसे लिए कभी भी प्लाजो बनाए, निक्कर बनाया, कुछ भी बनाया तो आपको इसी तरीके से स्टिच करोगे तो बहुत फास्ट भी होगा और बहुत ही ईजी तरीके से कंफर्टेबली बन पाएगा। तो यहाँ पर हमने टोटली एक साथ ही लगा लिया। अब इसको हम राइट हैंड साइड टर्न कर लेंगे और इसमें हम अपना इलास्टिक इंसर्ट कर देंगे। इलास्टिक जितना भी आपका पूरा भाग है उसका आपको हाफ लेना है। मान लीजिए मेरे 20 की कमर है तो मैं 10 इंच का इलास्टिक लूँगी, आप चाहो तो 12 इंच का भी ले सकते हो। तो यह कंटिन्यू मैंने रेडी कर दिया और पूरे में इलास्टिक लगाऊंगी। और ये इस तरीके से निक्कर रेडी करने के बाद आप चाहो तो इसको पूरा स्टिच कर सकते हो, या इसमें फ्रंट पार्ट में आप चाहो तो बेल्ट भी मतलब ऐसा ही रख सकते हो। और ये हमारा हो गया। और अगर आपको सिर्फ निक्कर बनाना तो साइड से स्टिच कर दीजिए, क्रॉच एरिया को भी स्टिच कर दीजिए तो आपकी
आपका ये निक्कर बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो इलास्टिक मैंने टोटल का हाफ लिया है और इसको इंसर्ट करने के बाद कंप्लीट कर दूंगी। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसको इस तरीके से अगर आप खींचेंगे ना तो ये सारे पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे नीचे शरारा लेना है। तो उसके पहले हमें क्या करना है, जो एक साइड की ओर सिलाई थी उसको भी लगाकर कंप्लीट कर देना है। आप जब भी अपने लिए भी बनाओ, बड़ों के लिए भी बनाओ, तो इस तरीके से शरारा ड्रेस बनाओगे तो बहुत कंफर्टेबली बन के रेडी हो जाएगा और बहुत जल्दी बन जाता है। अब ये फ्रिल का जो हमारा 6 इंच का जो पार्ट था, जिसमें इसमें भी हमने 1 से 1.5 इंच मिलाना है ताकि हम नीचे भी फोल्ड में जाएगा 1 इंच और ऊपर साइड भी फोल्ड में जाएगा। तो ये हमने गैदर्स ले लिए, बिल्कुल कम कम गैदर्स लेना है, बहुत ज़्यादा गैदर्स नहीं लेना है। तो ये हमने ले लिए गैदर्स। इन दोनों पार्ट्स को हम अटैच कर देंगे अपने अपर पार्ट पे। यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से अटैच करना है। मैंने आप देख सकते हैं कि लेस लगा रखी है, वो भी घूम में लगा रखी है। तो सबसे पहले जो पार्ट है उस पर हम लेस को उल्टा रखेंगे और फिर इस पार्ट पे स्टिच कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारा एक और नीचे वाला शरारा की फ्रिल वाला सेक्शन था उसको इस पर रख कर उल्टी की तरफ रखना है। ध्यान रखें अपने को नीचे से नहीं लगाना है क्योंकि वो प्रॉपर नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर जो लेस है ना, इसके ऊपर आपको अटैच करना है ताकि आप जब इसको टर्न करोगे तो लेस का आपका घूम में स्टिच हो जाएगी। तो ये हम टर्न कर लेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से ये मैंने बॉटम बनाया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पैंट बनाना हो बच्चों के लिए या कुछ भी बनाना हो, निक्कर बनाना हो, तो आपको इसी तरीके से स्टिच करना है। ये नीचे लेस बॉर्डर वगैरह लगा दिए जिससे ये थोड़ा हैवी लुक क्रिएट कर रहा है। आप चाहो तो बचे हुए कपड़े से दुपट्टा भी इस तरीके से बना सकते हो, उस पर बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो। और भी ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पे डेली वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ जो कि आपकी सीखने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जो बचा हुआ सेक्शन था सेंटर का क्रोच एरिया, इसको पूरा स्टिच कर लेंगे 1 बाय 1। और ये हमारा शरारा बच्चों के लिए रेडी। जो एक्स्ट्रा पार्ट था इसको हमने कटिंग कर लिया है और ये कंप्लीट हो चुका है। और आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे आप बच्चों के लिए क्या सीखना चाहते हो ये भी मुझे बताना। और ये ड्रेस आपको कैसा लगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस ड्रेस के लिए। तो मेरा बॉटम और बेबी का ड्रेस ये सब कुछ मैंने जो एक सूट का नॉर्मल कपड़ा आता है उसमें से बना लिया। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वेयरिंग के बाद भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा लाउड है। और जो आगे मैंने पैनल का लुक दिया है इससे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और स्लीव्स जो है ना कॉटन के कपड़े में और ज़्यादा प्यारी लग रही क्योंकि वो फुगी फुगी लग रही, तो उससे लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। होपफुली एक ही वीडियो में आपको पैंट, कुर्ती, शरारा और शॉर्ट बेबी की ड्रेस का सब कुछ पूरा मटेरियल ड्रेस कैसे स्टिच कर सकते हो मिला है। तो आप मेरे चैनल को और भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और ये हेयर बेल्ट कैसे बनाया है इसके लिए मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूँगी कैसे क्या बनाया है। तो ज़रूर आप देखें और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।